बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आज आपके साथ मग्स की सफाई करने का तरीका और साथ मग्स को पकाने का तरीका भी शेयर करूँगी, जिसमें सफाई करने का जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऐसी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और 5 मिनट के अंदर आप इसको साफ़ करके और साथ पका भी सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बकरे के 2 अदद मग्स ले लिए हैं, यानी कि इसको मग्स भी कहते हैं और बेजा भी कहते हैं। आपको जो भी नाम इसका जो भी आप बोलते हैं वो आपको ही पता होगा, लेकिन मैंने दोनों नाम इसके बता दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद मग्स लिए हैं और आप इसके ऊपर देखें कि ये बिल्कुल बारीक सी छिली है और इसके अंदर जो है इसकी इतनी पतली सी नसें हैं, यानी कि रग्गे सी जो होती हैं वो हैं। तो इनकी हमने सफाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी को सही गर्म कर लिया है। आपने पानी को बॉयल नहीं करना, लेकिन तेज़ गर्म पानी को आपने करना है और उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, ताकि साथ साथ ये गर्म भी पानी होता रहे। और हम इसके अंदर पानी के इसको 2 से 3 मिनट रखें और इसी तरीके से चम्मच के साथ उलटते पलटते रहें, ताकि दोनों साइडों से इसकी जो झिल्ली है वो बिल्कुल शिलिंग सी हो जाए, इकट्ठी हो जाए। आप देखिएगा जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो इसकी झिल्ली के जो ऊपर ये जो नसें हैं ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी और बहुत आसानी के साथ इसकी सफाई हो जाएगी। यहाँ पे देखें कि मैंने इसको जब गर्म पानी के अंदर डाला है तो इसकी जो ऊपर नसें हैं ये बिल्कुल अलग सी हो गई हैं। पहले तो इसकी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि ये बहुत ही आसानी से इसके ऊपर से उतर रही हैं। तो जब आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, इसको गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो इसकी नसें हैं ये बिल्कुल हट जाएंगी और ऊपर से जो झिल्ली है वो भी बहुत आसानी से हट जाती है। आप इसको इसी तरीके से सारी इसकी जो बारीक नसें हैं इनको अलग कर लें, ताकि इसकी अच्छे से सफाई हो सके। तो जब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये मग जो है साफ़ हो जाएगा। अगर आप ज़्यादातर लोग नॉर्मल पानी के अंदर इसको डालते हैं, लेकिन उसमें देर लगती है। जब आप इसको बॉयल पानी में डालेंगे तो इसकी ऊपर से झिल्ली जो है वो खुद ब खुद जो है इकट्ठी हो जाएगी। तो आप आसानी से इसकी झिल्ली को ऊपर से खींच के साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मग को मैंने साफ़ कर लिया है और वो कितना साफ़ लग रहा है, और इसको आप देखें। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अलग कर लेना है ये भी, और इसको भी आसानी के साथ हमने साफ़ कर लेना है। बहुत आसानी के साथ ये साफ़ हो जाता है। और जब ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो 5 मिनट के अंदर आप इसे पका भी लेंगे। तो इसी तरीके से आपने सारी इसके ऊपर से ये झिल्ली सी उतार लेनी है और इसको साफ़ सुथरा करके उसके बाद आपने इसको पकाना है। रेसिपी बहुत कम टाइम में बन जाती है, लेकिन आपने इसकी छोटी छोटी टिप्स जो है उन्हें फॉलो करते हुए बनाना है, ताकि आपकी ये रेसिपी टेस्टी भी बने और आप आसानी से इसे बना सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा साफ़ कर लिया और इसके अंदर से ये गंद भी साइड पे हमने कर दिया, यानी कि जो झिल्ली ऊपर थी वो अलग हमने कर लिया और ये साफ़ सुथरा मग जो है हमारे पास रेडी हो चुका है। तो इसी झिल्ली को हमने साइड पे करना है और अब हम इसका कटिंग करेंगे। और कटिंग की आपने टिप्स लाजमी देखनी है कि बिल्कुल इसको मोटे मोटे पीसेस में हमने कट करना है, छोटा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें इसके थोड़े मोटे मोटे वाले पीसेस चाहिए, ताकि ये दिखने में भी मज़े का लगे, खाने में तो ये बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ कि जब आप इस तरीके से कट कर लेंगे तो बनाएंगे इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। गर्म पानी के अंदर मग्स को डालते हैं तो इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और चिली भी बहुत आसानी से उतर जाती है। इसके गर्म पानी में डालने का ये फ़ायदा है। तो अब हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे बिल्कुल बारीक कट किया है। आपने प्याज को मोटा नहीं कट करना, बारीक सा ही कट करना है। और हमने यहाँ पे इस बात का ख़याल रखना है कि प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, प्याज को हमने गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि हमने सारे इसके मसाले जो हैं खड़े खड़े से रखने हैं, ताकि ये हमारा जो मग्स है ये बहुत ही टेस्टफुल बने। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून। और अब हमने लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का जो टेस्ट है वो यानी कि खुशबू सी है वो ख़त्म हो जाए,
क्योंकि जब हम इसको अच्छा फ्राई नहीं करते तो ये सालन के अंदर से भी इसकी स्मेल सी आती है। तो अब मैंने यहाँ पे छोटा सा टमाटर लिया है और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आपने टमाटर को मोटा नहीं कट करना, अगर मोटा कट किया तो टमाटर जो है वो गलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डाली है। मैंने इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि इसका कलर अगर डार्क हो गया तो ये मज़े का नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि कितने ज़बरदस्त खड़े खड़े मसाले हमारे पास रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो मिर्चें और नमक हल्दी मैंने डाली है, इनको हमने इन मसालों के अंदर हल्का सा पका लेना है। तो अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हल्का सा हमने इनको 1 से 2 मिनट तक पकाना है और जब ये पानी खुश्क हो जाए तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मग्स की कटिंग और सफाई करके इसको साइड पे रख दिया था। तो अब आप यहाँ पे मेन टिप्स देखें कि ये कितना ज़बरदस्त जो है मसाला हमारे पास रेडी हुआ है और अब हम इसको 2 मिनट के अंदर पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि कितना मज़ेदार और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दी है मोटी इलायची के बीज का पाउडर और साथ मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है। इलायची का पाउडर जो मैंने डाला है इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है मग्स का। तो यहाँ पे देखें कि फाइनली मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारे पास ये मग्स रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं किया और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ये मग्स रेडी हो चुका है। ये ख़ास तौर पे ईद के दूसरे सुबह जो होती है उसमें ये हर घर में लाजमी ये रेसिपी सुबह नाश्ते के साथ बनती है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ आज ही शेयर कर दूं ताकि आप ईद की दूसरी सुबह इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।